लोकसभा चुनाव की तरह यूपी विधानसभा में पताका लहराने के लिए बीजेपी ने जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया उसका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। यहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने श्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि फूलपुर से सांसद हैं और पहले विधायक भी रहे हैं सिरादू से, और फूलपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में यह सबसे बड़ा दांव था। यह दांव सफल भी रहा। नतीजा सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही केशव मौर्य विरोधियों को चित्त करने में जुट गए। अखिलेश जी को मैं यही कहूंगा कि वो जो बैरियर बनने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के मार्ग में, माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास चाहते हैं तो भारत सरकार का खजाना उत्तर प्रदेश के लिए खोल करके रखें। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ये डर सताता रहता है कि अगर केंद्र की कोई योजना आएगी तो समाजवादी पार्टी की साइकिल 2017 में पंचर हो जाएगी। कहते हैं कि जब तक रणनीति तय नहीं होगी राजनीति नहीं हो सकती। बीजेपी पहले रणनीति तय करती है, फिर उसी रणनीति को राजनीति के गले में उतारकर सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाती है। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के लिए इसी तरह की एक उम्मीद का नाम है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत देश, कांग्रेस मुक्त भारत देश। आज संकल्प लेना है सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। यही संकल्प लेंगे, यही आह्वान के साथ, यही निवेदन के साथ भारतीय जनता पार्टी आप सबकी सेवा में समर्पित है। गैर यादव वोटों को एक साथ समेटने की कोशिश के लिए केशव मौर्य के हाथ में पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और संगठन को मजबूत करने की कला ने केशव को आरएसएस की आंखों का तारा बना दिया। हमेशा एक जुनून और उत्साह के साथ काम करने वाले केशव सबको एकजुट रखकर साथ चलने में भी माहिर हैं। इसका परिणाम सामने आया कि केशव ने पार्टी को उन सीटों पर जीत दिलाई जहां कभी बीजेपी का कमल नहीं खिला था। केशव इलाहाबाद से सटे कौशांबी के सिराथू के कसिया गांव के रहने वाले हैं। किसान परिवार में पैदा हुए केशव ने पहले संघर्ष को अपना पहचान बनाया। कभी अखबार बेचा, कभी चाय बेचा, दूसरी तरफ आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल से नाता बना रहा। सियासत चलती रही। 73 लोकसभा सीटों पर हमें विजय मिली थी। 73 लोकसभा सीटों पर ही केवल विजय नहीं मिली थी मित्रों, 73 के अलावा 337 विधानसभा सीटों पर भी हम नंबर 1 का स्थान प्राप्त किए थे। अगर उस समय विधानसभा के चुनाव होते तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का समय आ गया है। आप सब जानते हैं किसी देश और प्रदेश का विकास सुशासन के बिना संभव नहीं है। सपा और बसपा कुशासन की प्रतीक है, भ्रष्टाचार की प्रतीक है, माफिया राज की प्रतीक है। ऐसे भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को उखाड़ फेंकने का यह सही समय है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा भी गांव से ही हुई। एक दिन विश्व हिंदू परिषद के दिवंगत अशोक सिंघल से मुलाकात हुई। कहते हैं कि इसके बाद से केशव का रुझान संघ की तरफ हो गया। बहुत कम उम्र में ही केशव ने संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया। जल्द ही संगठन में जिला स्तर तक पहुंचने में सफल हो गए। इसके बाद 18 साल तक गंगा पार और यमुना पार में प्रचारक का काम करते रहे। केशव की कहानी भी मोदी की तरह जमीन से जुड़ी हुई है। खांटी सोच, शानदार राजनीतिक समझ और विरोधियों को मात देने की दिमागी ताकत। वैसे सियासत के मैदान में शुरुआती दौर में ही उन्हें बड़ा झटका लगा जब साल 2002 में इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया।
केशव मौर्य को हार मिली, 2007 विधानसभा चुनाव में भी उनके उम्मीद को ठेस लगी, वो चुनाव हार गए। पहली बार जब जीत मिली वो मुबारक साल था, साल 2012 का, लेकिन इस बार उनका सीट था सिराथू विधानसभा। यह सीट पहली बार बीजेपी के खाते में आई। 2 साल तक विधायक रहे, फिर फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का झंडा फहराया। इस सीट पर भी पहले कभी बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। कभी गौ रक्षा के नाम पर आंदोलन से जुड़े तो कभी राम जन्मभूमि के नाम पर आंदोलन से जुड़े। केशव मौर्य आरएसएस से बहुत दिनों तक जुड़े रहे। इसी का नतीजा है कि 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फूलपुर सीट से टिकट देकर भरोसा जताया और फूलपुर की जनता ने कमल पर बटन दबाकर केशव को अपना सांसद चुन लिया। इसके बाद एक ही झटके में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। केशव विरोधियों को निशाने पर लेने लगे। ऐसे विकास विरोधी मुख्यमंत्री को, ऐसे भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री को, ऐसे गुंडा राज को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री को, और इनके मंत्रिमंडल के अंदर ऐसे सदस्य विराजमान हैं जो वह कहने के लिए वरिष्ठ है श्री आजम खान। भाषा क्या बोलते, किसी बहन के साथ, मां के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो जाए उसमें उन्हें सियासत नजर आती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 बहुत रोचक होने वाला है और बीजेपी इस रोचकता को और बढ़ा रही है। अपना दल के साथ गठबंधन करके बीजेपी पहले से ही पिछड़ी जातियों को अपने साथ करने में सफल रही है। ऐसे में बीजेपी का यह दांव भी सफल रहेगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। जब केशव प्रसाद का चयन किया गया तो कई तरह के सवाल उठे, लेकिन हर सवाल को झुठलाकर केशव सिर्फ काम पर ध्यान देते रहे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारी थी इलाहाबाद में मोदी की रैली को सफल बनाने का, और इसमें केशव प्रसाद मौर्य को सफलता भी मिली। राजनीति के जानकार कहते हैं कि केशव मौर्य की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पार्टी की सोची समझी चाल है। 2017 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पिछड़े और दलित वोट बैंक को एक साथ लाने के लिए बीजेपी अतिरिक्त प्रयास कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य संसद में भी जब बोलते हैं तो शानदार बोलते हैं। भाषा और शैली के शानदार मेल से उनके भाषण से एक धाकड़ नेता की झलक मिलती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं और बहनों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भेजी जा रही हैं, लेकिन वह जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक ना पहुंचे, इसके लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के आखिरी शासक मैं कह सकता हूं आज इस मंच से, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को या गुंडा राज या कानून व्यवस्था का ध्वस्त होना या किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी होना अब जनता को स्वीकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य किया जा रहा है, वह विकास का कार्य जनता तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, मजदूर तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे। पार्टी के भीतर भी केशव को स्वीकार करने वालों की कमी नहीं है। खास बात यह कि उनके ऊपर किसी गुट विशेष से जुड़ने का आरोप नहीं लगता। अप्रैल 2016 में उनके अध्यक्ष बनने के बाद जब स्वागत का दौर चल रहा था, उस वक्त कार्यकर्ताओं ने एक नया और पैना नारा दिया, केशव मौर्य संत है, सपा बसपा का अंत है। केशव प्रसाद विरोधी खेमे को अपनी चाल से कमजोर कर देते हैं। इसी के चलते अध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों बाद कई पार्टियों के विधायक को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीर शानदार और अच्छी है। बीजेपी ने केशव को तुरुप के इक्के के तौर पर मैदान में उतारा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के केशव विरोधियों को मात दे पाते हैं या नहीं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।